नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। अयोध्या में एक बार फिर से रौनक देखने को मिलेगी। रौनक ऐसे मौके पर जब भगवान श्री राम के बालरू विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक बार फिर से सभी देवी देवताओं की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और इसको लेकर के वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ 101 वहां पर पुजारी पूजा करेंगे और मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। इसी पर बातचीत करने के लिए अयोध्या से हमारे साथ हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास जी महाराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजूदास जी, आपका न्यूज इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। वंदे मातरम, जय श्री राम। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ज्येष्ठ का मंगल है और हनुमान जी महाराज के चरण शरण से सबके लिए खूब मंगल कामना, सबके लिए खूब खूब आशीर्वाद। जय श्री राम जी महाराज जी, एक बार फिर से अयोध्या में वो झांकी देखने को मिलेगी जो भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान देखने को मिली थी। देश और दुनिया के तमाम बड़े संत एक बार फिर से अयोध्या पहुंच रहे हैं। देखिए, सभी सनातनी उत्साहित हैं। इसलिए उत्साहित हैं कि 500 वर्ष के त्याग तपस्या संघर्ष के बाद लाखों लाखों संतों ने अपने मठों को छोड़कर, आश्रमों को छोड़कर पूजा पाठ, भजन, संध्या वंदन, गौशाला सेवा, ठाकुर जी की सेवा, भक्तों की सेवा को छोड़कर गांव में, गलियों में, कूचों में घूमकर एक अलख जगाया कि पारब्रह्म परमात्मा भगवान राम की जन्मभूमि पर एक आक्रांता, आक्रमणकारी चोर नील लुटेरे ने वहां पर एक स्ट्रक्चर स्थापित कर दिया है। वहां मंदिर का निर्माण होना चाहिए और वो क्रांति का लौ जली और भव्य मंदिर का निर्माण हुआ लाखों राम भक्तों की प्राणी की आहुति के बाद। आप कभी आज से 4 वर्ष पहले अयोध्या आए होंगे, 5 वर्ष पहले अयोध्या आए होंगे, तो अयोध्या की स्थिति परिस्थिति क्या थी? आज अयोध्या आप आए हैं तो क्या बात है। मोदी जी के सपनों की अयोध्या, योगी जी के सपनों की अयोध्या और सनातनियों की सपनों की अयोध्या। दुनिया की एक्टिविटी कैसे जुड़े, इसके नाते आप देखिए एयरपोर्ट भव्य, दुनिया पूरे देश की एक्टिविटी कैसे जुड़े। मतलब मुझको लगता है कि एयरपोर्ट जैसा ही खूबसूरत अयोध्या का रेलवे स्टेशन कैसे पूरे देश की एक्टिविटी जुड़े, तो अंतरराष्ट्रीय बस अड्डा, इसके अलावा 14 कोसी, पंचकोसी, 84 कोसी की मार्ग सुदृढ़ करके, व्यवस्थित करके, नया घाट से लेकर शहादतगंज तक खूब सुंदर रंग रोगन, दोनों तरफ अच्छी चकचकाती लकलकाती हुई रोडें, सड़कें, नालियां, ओवरब्रिज, मतलब ये प्रयास करके अयोध्या को भव्यता कैसी दी जाए। उसी में भव्य राम मंदिर का निर्माण, और उसमें भी जो 5 तारीख को पुनः द्वितीय तल पे जो प्राण प्रतिष्ठा चल रहा है विभिन्न देवी देवताओं के, उसमें हमको लगता है कि सभी लोग आ रहे हैं और हम लोग उत्साहित हैं कि भव्य राम मंदिर का जो है, हमको लगता है अभी और भी भव्यता में 60-1.5 साल और खर्चा होगा तो पूरी भव्य तैयारी हो जाएगी। बिल्कुल महाराज जी, ये भी हम आपसे जानना चाहते हैं, जिस तरीके से भगवान श्री राम बालरू विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद लगातार अयोध्या का विकास हुआ। आपने जो पूरा वक्तव्य कहा उसमें एक चीज देखने को मिली है कि धर्म के रास्ते अयोध्या का विकास देश और प्रदेश की सरकार मिलकर कर रही है। देखिए, मोदी जी की सपनों की अयोध्या, योगी जी की सपनों की अयोध्या, मुझको लगता है पूरे देश में किसी प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री होंगे कि एक जगह पर इतने बार का दौरा किया हो। और अयोध्या में मुझको लगता है कि महीने में 3 या 4 दिन उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आते हैं, आकर राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना गया बिन पैसारे, सब सुख ले हो तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी महाराज के चरण शरण में आकर दर्शन करना, मत्था टेकना और भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनमन हारी, अद्भुत रूप विचारी, ऐसे पारब्रह्म परमात्मा ठाकुर जी के पास पहुंचकर अर्जी लगाना, उसके बाद समन्वय बनाकर अधिकारियों के साथ डेवलपमेंट पे चर्चा करना, विकास पे चर्चा करना, अयोध्या का कैसा उत्थान पुनः हो सके, भव्यता दिव्यता अयोध्या में कैसे दी जाए। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद जो संख्या हनुमानगढ़ी में, पहले सिर्फ हनुमानगढ़ी में ही भीड़ हुआ करता था, 25, 30, 40, 50 हजार लोग दर्शन करते थे। अब तो डेली हनुमानगढ़ी पे 1 लाख से ऊपर की संख्या रोज रहती है। आज मंगलवार है, आज कम से कम 4 से 5 लाख लोग दर्शन करेंगे। एक तिल रखने की जगह हमारे यहाँ नहीं है, इतनी अपार जन समूह उमड़ा हुआ है, भीड़ है।
तो ऐसे अयोध्या में लगातार भक्तों की जनसैलाब बना है। भक्तों की किसी भी प्रकार से तकलीफ ना हो, कोई समस्या ना हो, भक्तों के आने में एक्टिविटी कितनी अच्छी की जाए, उस पर योगी जी ने खूब कार्य किया, बढ़िया से कार्य किया। यही अयोध्या जी थी जिसको लेकर राजनेता खूब नेतागिरी करते थे। यही अयोध्या जी थी जिस जी पर बजट तो आता था लेकिन डर के मार्च कोई नहीं लगाता था। पूर्ववर्ती सरकार इसी अयोध्या में जिसने जय श्री राम किया था उसको गोली मार दी गई थी। जी जय श्री राम बोलने पर, जी अयोध्या आने पर गोली मार दी गई थी, खून की नदी बहाई गई। जी तो ये परिवर्तन तो है ना, ये मामूली परिवर्तन है। जी इतने त्याग तपस्या के बाद तो अयोध्या जो है मोदी जी के अनुरूप, योगी जी के अनुरूप और सनातनों के अनुरूप बहुत सुंदर अयोध्या सज रहा है, संवर रहा है, जी आगे बढ़ रहा है। और एक बात और मैं रखूंगा, लोग कहते थे राम मंदिर से क्या फायदा। जी। आज किसी अयोध्यावासी से पूछ लो राम मंदिर से क्या फायदा। तकलीफ होती थी हम लोगों को आज जब जो लोग हम कहते थे वहां। बिल्कुल राजू जी, महाराज जी, आज जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं वो विषय जो है काफी प्रासंगिक भी है, और इसलिए भी हम चर्चा करें क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जिस तरीके से अयोध्या का विकास हो रहा है, सनातन धर्म के नव जागरण की ये एक संकेत दे रहा है। जी जी, इसलिए संकेत दे रहा है क्योंकि मैं सुनता था जब डिबेटों में, चर्चों में तमाम सपा बसपा कांग्रेस के लोग होते थे जो कहते थे अरे वहां सुलभ कॉम्प्लेक्स बना दो, कोई बता देता था अनाथालय बना दो, कोई बता देता था हॉस्पिटल बना दो। हॉस्पिटल भी बनना चाहिए, अनाथालय भी बनना चाहिए, और भी विकास के कार्य होना चाहिए। क्या राम जन्मभूमि मंदिर पे ही बनना जरूरी था क्या? अयोध्या में अभी जो विकास कार्य चल रहा है ऐसे तो वो भी कर सकते थे, उन्होंने क्यों नहीं किया? जी अयोध्या का बजट आता था, बजट खा जाते थे, एक पैसा नहीं लगाते थे, पैसा वापस हो जाता था। कहीं कोई लगाने का प्रयास भी करता था तो शासन प्रशासन के लोगों को और राजनेता रोक देते थे किसी कारणवश, अरे अयोध्या में विकास करोगे बवाल हो जाएगा। जी जरा सा भी आज उनको शर्म भी नहीं लगती, जरा सा भी उनको लज्जा भी नहीं आता। जी आज अयोध्या चहुमुखी विकास चल रहा है, चाहे एयरपोर्ट हो, बस अड्डा हो, रेलवे स्टेशन हो, हॉस्पिटल हो, चाहे वो स्टेडियम हो। इसके अलावा पंचकोसी परिक्रमा के अंतर्गत अलग अलग प्रांतों से अलग अलग राज्यों के भवन, इसके अलावा तमाम टूरिस्ट जो बढ़ावा देने के लिए तमाम होटल्स, दुकानें, मॉल, मतलब आप पूछो ना, जो अयोध्या में जो लोग तरसते थे आज वो अच्छा खासा व्यवसाय कर रहे हैं। जिनके 5 कमरे, 10 कमरे, 7 कमरे, 8 कमरे होते थे वो बेचारे आज उसमें थोड़ा सा पैसा लगाकर ठीक कराकर, और सब लोगों ने हाउस कुछ ऐसा करके खोल बिल्कुल। दिया। जी तो तो एक डेवलपमेंट जिस जी प्रकार से अयोध्या का बढ़ा है, अयोध्या का विकास हुआ है बिल्कुल। राम मंदिर को लेकर, जी तो बहुत सुंदर चल रहा है। 22 जनवरी साल 2024 ये वो तारीख जो इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गई। वो इसलिए क्योंकि 550 वर्षों के इंतजार के बाद भगवान श्री राम के बालरू विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई। उस तारीख को लेकर के कुछ लोगों ने सवाल उठाए। अब एक बार फिर से 5 जून यानी गंगा दशहरा का वो दिन जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, महाराज जी आपसे समझना चाहता हूं, क्या जो आवाज उठी थी कि वो दिन शुभ नहीं है, उसका नुकसान होगा, और कहीं ना कहीं जब अयोध्या में लोकसभा की सीट बीजेपी हारी तो कहा कि ये उसी जो नक्षत्र है उसी का जो है श्राप एक तरीके से बीजेपी को मिला है जो अयोध्या में लोकसभा की सीट नहीं जीत पाई, लेकिन अब गंगा दशहरा को चुना है पवित्र दिन को, क्या सीख ली गई है या फिर ऐसा कुछ नहीं है? इन तमाम बातों से आप किस तरीके से देखते हैं, क्या खंडन करते हैं, क्या करते नहीं हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा कि जिनके मन में ऐसा भाव था, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। जब भगवान राम की शादी जनकपुर में हो रहा था तो जनकपुर वासी भगवान को विभिन्न विभिन्न भावों से देख रहे थे। कोई पुत्र मान रहा था, कोई दामाद मान रहा था, कोई अपना प्रेमी मान रहा था, कितने महिलाओं ने माना कि इनके जैसा पति मुझको मिल जाता। तो विभिन्न विभिन्न भावों से देखा और फिर बाद में अलग अलग, मतलब उसमें भगवान उस भाव से मिले भी उनसे। इसी प्रकार से मैं देखता हूं कि
राजनीतिक दलों के लोगों ने खूब 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 अयोध्या पे टीका किया, टिप्पणी किया। रही चुनाव जीत और हार की बात, तो चुनाव से भारतीय जनता पार्टी का कोई नुकसान नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी तब भी विकास कार्य अयोध्या के लिए कर रही थी। आज भी मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है। मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में डेवलपमेंट का कार्य अयोध्या में बंद नहीं हुआ, लगातार निरंतर अयोध्या में कार्य चल रहा है। चुनाव हार और जीत तो लगा रहेगा क्या? इसके पहले बीजेपी नहीं हारती थी, पहले भी बीजेपी हारती थी। सपा बसपा से थे मित्रसेन यादव, कांग्रेस से थे निर्मल खत्री जी, पहले भी तो थे जी। क्या पहले बीजेपी वहां चुनाव नहीं हारती थी? क्या तारीख को लेकर की, क्योंकि इस बार बहुत पवित्र दिन गंगा दशहरा चुना गया है ना प्राण प्रतिष्ठा के लिए द्वितीय तल पर। देखिए ये तो उनसे आप सवाल पूछना जो लोग राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पे सवाल खड़े करते थे जी। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को बीजेपी का कार्यक्रम बताते थे कि बीजेपी का कार्यक्रम है, बीजेपी राजनीतिक लाभ के लिए कार्य कर रही है, बीजेपी चुनाव के लिए प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कर रही है। इसके नाते बीजेपी को जल्दी मची हुई है। मैं निवेदन पूर्वक सपा बसपा और कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, आज सीरिया, ईरान, इराक, लेबनान में ना तो संघ है, ना बीजेपी है, ना राजू दास है। मारकाट क्यों मची हुई है? एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय के लोग रहते हैं। ज्यादा देर मत जाइए, बांग्लादेश में देख लीजिए। बांग्लादेश में एक मूवमेंट चला, वो मूवमेंट चला आरक्षण के नाम पर और बदल गया हिंदू और मुसलमान के नाम पर। हिंदू मारे गए, काटे गए, भगाए गए। 80,000 से ऊपर जो सरकारी नौकरी में हिंदू थे, जबरदस्ती उनको इस्तीफा दिलाया गया। इस पर कभी कोई टीका टिप्पणी करता? ज्यादा दूर मत जाइए, अभी पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, मुर्शिदाबाद में 500 घर जलाए गए। सिर्फ हिंदुओं का ही क्यों जलाया गया? नागपुर में इतने घर आग लगे, हिंदुओं के ही क्यों लगे? भारत में ही जम्मू कश्मीर में अलग नहीं है, जम्मू कश्मीर से कश्मीरी हिंदू क्यों मारे गए, भगाए गए जी? उस पर कभी कोई सवाल नहीं खड़े करते। लेकिन भव्य राम मंदिर बन रहा है तो सपाई बसपाई कांग्रेसियों को पेट में दर्द होता है। इसके नाते अरे ये बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, ये तो राजू दास भाजपा के एजेंट हैं, ये इनको टिकट लेना है, चुनाव लड़ना है, इसके नाते भाजपा की बात करते। अरे तुम भी करो ना, अभी भी मौका है, मैं मौका देता हूं सपा बसपा कांग्रेस के लोगों को। तत्काल आओ भगवान कृष्ण के जन्मभूमि और बोलो कि मैं भव्य मंदिर का निर्माण करने जा रहा हूं। मुस्लिम भाइयों तत्काल तुम पीछे हटो और सब लोग मिलकर मंदिर का निर्माण करा रहे हैं जी। बोल सकते क्या? दम है क्या? जी। लेकिन मैं अपेक्षा करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग सभी मंचों से बोलते हैं, मैं इसलिए उनकी बात करता हूं। तो कहने का मतलब है जो राजनीति करने वाले हैं वो कभी नहीं चूकेंगे, करते रहेंगे। और भव्य मंदिर का निर्माण कार्य द्वितीय चरण का समाप्त हो चुका है। 5 तारीख को द्वितीय तल पे भव्य जो है पुनः विभिन्न देवी देवताओं का प्राण प्रतिष्ठा है। और मैं मंगल कामना करता हूं पूरे देश के सनातनी और हिंदुओं के लिए। गर्व से को हम हिंदू हैं, क्योंकि सनातन सिखाता धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। धर्म एक ही सनातन है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु नामक की बात करता है। इसके नाते राम जी से मंगल कामना करते हैं कि राम जी सबको सद्बुद्धि दो, सबका कल्याण। ठीक है महाराज जी, 5 जून को कौन कौन सी बड़ी हस्तियां इस कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं? कौन कौन बड़े चर्चित चेहरे इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं? माननीय चंपत राय जी ने कहा कि एक मैं देख रहा था उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, वो बोल रहे थे कि आप लोग अयोध्या ना आए क्योंकि गर्मी बहुत है और यह कार्यक्रम हो जाए उसके बाद में आके दर्शन करें। ऐसा मैंने उनके मुखारविंद से सुना है। अब ये तो काम ट्रस्ट के लोगों का है, किसको बुला रहे हैं किसको नहीं बुला रहे हैं। लेकिन राजू दास तो मौजूद रहेंगे ना वहां पे? महाराज राजू दास तो मौजूद रहेंगे? नहीं, हम लोग तो ही हैं, अयोध्या वासी तो सब रहेंगे। बाहर की बात आपने किया है, बाहर के लोगों को ट्रस्ट किसको बुला रहा है नहीं बुला रहा है ये मुझको जानकारी नहीं है। लेकिन भगवान राम के मंदिर में आने के लिए और राम मंदिर में किसी न्योता की जरूरत नहीं है। लेकिन यह ट्रस्ट, ये कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में कुछ लिमिट व्यवस्था होगी, उसी हिसाब से निमंत्रण दे रहे हैं, उसी हिसाब से लोग आएंगे। बिल्कुल महाराज जी, हम आपसे भी समझना चाहते हैं, देश में भगवान श्री राम को लेकर के जो माहौल इस वक्त बना हुआ है वो बेहद सकारात्मक है।
जब से अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, करोड़ों श्रद्धालु अयोध्या जा चुके हैं। एक बार फिर से वहां एक बड़े अनुष्ठान का आयोजन होना कहीं ना कहीं पूरे विश्व में सनातन के जो मानने वाले हैं उनके लिए एक दिशा है कि एक हो जाओ। नहीं नहीं, सनातन सिखाता सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जी, विश्व ही मेरा परिवार है जी, वसुधैव कुटुंबकम का भाव है। हम सबकी कल्याण के लिए कार्य और काम करते हैं, सबका कल्याण हो इस भाव से कार्य और काम करते हैं। लेकिन मैं अपेक्षा करता हूं सभी सनातनियों से, सभी हिंदू से, एक हो जाओ। एक रहोगे सेफ रहोगे। जहां जहां जातिवादता में हिंदू बटे, आज वहां अल्पसंख्यक हो गए, या तो खत्म हो गए या तो कम हो गए। आज से 300 वर्ष पहले, 250 वर्ष पहले, 200 वर्ष पहले मुश्किल से 7 कंट्रियां थी इस्लामिकों की, आज 58 कंट्री इस्लामिकों की हो गई। क्या जैन, क्या सिख, क्या बौद्ध, क्या पारसी, क्या यहूदी, क्या ईसाई, क्या हिंदू, जमीन निगल गई कि आसमान खा गया? कहां चले गए? क्यों नहीं है वहां पे अन्य मत मतांतर पंथ मजहब के मानने वाले लोग? सिर्फ इस्लाम, सिर्फ इस्लाम, सिर्फ इस्लाम ही क्यों? बिल्कुल महाराज जी, लोग क्यों नहीं? इसके नाते एक होने की जरूरत है। ठीक है महाराज जी, 10 सेकंड में आखिरी कमेंट में आपसे लेना चाहता हूं। 5 जून को दूसरे प्राण प्रतिष्ठा के लिए आप देशवासियों को अयोध्या की भूमि से क्या संदेश देना चाहते हैं सूक्ष्म में? देखिए, 5 जून को दूसरे चरण के प्राण प्रतिष्ठा भव्य दिव्य नव राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हेतु मैं सिर्फ सनातनियों को एक ही संदेश देना चाहूंगा कि जब दुनिया में हिंदू सुरक्षित है तभी पूरे दुनिया की मानव सुरक्षित है। ठीक है। जब हिंदू बहुसंख्यक है तभी विश्व की संस्कृति सुरक्षित है। ठीक है। हिंदू जब तक एक रहेगा तभी दुनिया सेफ रहेगा। इसके नाते गर्व को हम सनातनी हैं, हिंदू हैं, सड़ी हुई जातिवादी मानसिकता से दूर हटकर कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, हम सब के सब भारतीय हैं, भारतवासी हैं, सनातनी हैं, राम भक्त हैं, हनुमान भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, बुद्ध भक्त हैं, परशुराम भक्त हैं, महावीर भक्त हैं। हम सबको गले लगाकर आगे बढ़े, कार्य करें और सबको फलने फूलने का अधिकार दें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी, न्यूज इंडिया को अपना बेशकीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रणाम। तो ये थे हमारे साथ अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास जी, जिन्होंने पूरे देश और सनातनियों को न सिर्फ एक सूत्र में बांधने की कोशिश की, संदेश दिया, बल्कि दूसरे चरण की प्राण प्रतिष्ठा के लिए भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया।